नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 10 दिसंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, ये 52 नंबर का पेपर होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। यदि 240 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। देखो एस बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी। अब देखो दूरी कितनी कवर कर रही, 240 और 250, यानी कि कितनी होगी, 490 टोटल होगी। ठीक है, समय दिया था 28। ठीक है, पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में, ये आया कि इसमें मीटर प्रति सेकंड में से चेंज कर लेंगे तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गई, यानी कि 7 चौक 28 हो गया, 7 सत्तू 49 हो गया। यहाँ से करेंगे, देखो यहाँ से काटेंगे तो 14 बार हो गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो गया, दोने में 18 हो गया, 9 सत्ते 63 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। यदि 25 पुरुष एक कार्य को 36 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो 12 पुरुष उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो देखो 12 तीन 36, 75 आंसर। सभी को पता है m1 इंटू डी वन इंटू टी वन अपॉन W1 बराबर हो गया m2 इंटू डी टू इंटू टी टू अपान होता है W2। देखो जो कुछ भी दिया होता है वो ऊपर रखते हैं, हमेशा काम को नीचे रखा जाता है। तो यहाँ पर देखो जो काम यहाँ पर था भाई कह रहा उसी कार्य को, यानी कि ये तो कट गया होगा। यहाँ पर देखो आदमी दिए गए थे 25, 36 घंटे टाइम दिया गया था तो 36 बराबर दूसरी तरफ 12 आदमी दिए गए थे, यहाँ पे टाइम पूछा गया था तो 12 तीन 36, 25 तीन 75 आंसर। अगला सवाल। उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी जिसके समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग इतना दिया हुआ है। सभी को फार्मूला बताना, 1/2 समांतर लंबाइयों का योग कितना है 9.5 इंटू हो जाएगा हाइट बराबर 57। आप फार्मूला नहीं लिखेंगे, बहुत बार आ चुका है, कितनी बार लिखें, 19 पिना 95 हो गया, 19 तिया 57 हो गया। तो पॉइंट हटाएंगे, इधर जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 5 छक्का 30 हो गया। तो एच बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अगला सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ प्राप्त होता है। हालांकि एक ग्राहक को उस वस्तु पर 15% के बजाय 18% की छूट दी गई। इस स्थिति में दुकानदार द्वारा अर्जित परसेंटेज लाभ बताना। देखो सिंपल सी बात, हमने बहुत बार बताया, मार्क प्राइस लिखो, कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस पर 15% छूट, उसके बाद लिख दो यहाँ कॉस्ट प्राइस करो, यहाँ पर लिख देते हैं। जो प्रॉफिट वाला आता है वो मार्क प्राइस के नीचे कर देते। अब वो कह रहा है कि अगर 18% की छूट दी जाती तो देखो मार्क प्राइस 119, 18% की छूट देंगे तो 82% के बेचेंगे। इसका इससे रेशियो बना लेते हैं, 17×85 हो गया, 17 सत्ते 119 हो गया। उसके बाद कुछ कटेगा, बिल्कुल 2 चौकू 8 हो गया, 4 से काट दें, नहीं कटेगा, 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया। समझ में आ गया, यानी कि 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो गया और 250 हो गया। तो देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 37 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किससे, 250 से गुणा कर देंगे 100 का, यानी कि 25 चौकू 100 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 तीन 12 2 14 हो गया बटे 10। आंसर क्या आ गया, 14.8। अगला सवाल करते हैं। यदि 22, 15, 28 पी और क्यू का औसत 16 है, पी और क्यू का औसत ज्ञात कीजिए। देखो अगर आप लोग जोड़कर करेंगे फिर गुणा कर लेंगे, 16 में कितनी संख्या है 5 का, वो तो आप लोग कर लेंगे। तो देखो यहाँ से और कैसे किया जा सकता है, 28 पी हो गया, क्यू हो गया, एवरेज 16 था, यानी कि सभी को 16 16 चाहिए था। ये 16 से ज़्यादा कितना है, 6 ज़्यादा है, और ये 16 से कम कितना है, 1 कम है। और ये 28 देखो 16 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 12 ज़्यादा हो रहा है। समझ में आ गई, यानी कि 12 6 18, 18 से गया 17, यानी कि टोटल 17 ज़्यादा हो रहा है। अब 17, एक चीज़ समझो कि ये लोगों ने कम लाए होंगे 17, तो यहाँ से देखो कितने, 2 लोग थे, तो यानी कि 16 से कितना कम लाए, ये 17/2 1 लोग, यानी 2 अट्ठे 16 हो गया, बचा कितना, 1 2 पंजे 10, 16 से पूरा 9 घटा देंगे तो 7 बचेगा, 10 से 5 गया 5, आंसर आ गया 7.5। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अगला सवाल करते हैं। कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 20%, 10% की क्रमिक छूट देता है। 500 रुपए के अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु ग्राहकों के लिए कितने रुपए उपलब्ध होगी। बहुत सिंपल सी बात है भाई, 20% की छूट, 20 पंजे 100, यानी कि 5 की चीज 4 में दे दी, 10 का मतलब 10 की चीज 9 में दे दी। ये 50 से 50 चला गया, 9 चौक 36 360, आंसर आ गया, कहाँ है, ये है। अगला सवाल। किसी वस्तु को 2320 में बेचकर एक व्यक्ति को 16% का लाभ प्राप्त होता है, उसने इसे 2100 में बेचा होता तो उसको होने वाला लाभ या हानि बताइए। देखो 2320 में बेच रहे हैं तो 16 का लाभ हो रहा है, 100 से कितना ज़्यादा लिखा, 16 ज़्यादा लिखा। तो देखो 2100 में अगर बेचते तो क्या होता है, 116/32, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 2100।
समझ में आ गई बात की नहीं आई? तो देखो यहाँ से कर सकते हैं 2 छक्के 12, यानी कि ये पूरा पूरा 2 गुना हो रहा है। यहाँ से करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 0 2 पंजे 10 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर 20 था ना, तो ये 0 से 0 चला गया। तो यहाँ बचा कितना? 105 बचा। ये 100 से देखो कितना ज़्यादा, 5, यानी कि ज़्यादा हो रहा तो प्रॉफिट होगा। आंसर आ गया पहला। अगला सवाल, 35 96 की एक राशि को ए बी सी के बीच में इस अनुपात में बांटा जाता है, ए और सी के हिस्सों में कितना अंतर है? सबसे पहले क्या करते हैं, रेशियो आसान करते हैं। 6 8 9 का एलसीएम कितना होता है? सभी को समझ में आ रही बात? 72 हो जाएगा, यानी कि 72 का इन तीनों में गुणा कर देंगे। यहाँ पर 72 लिखो, यहाँ पर 72 लिखो, यहाँ पर 72 करो, यानी कि यहाँ से करेंगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 12 8 20 और 9 29, 29 की वैल्यू दी गई थी 35 96। समझ में आ गई बात की नहीं आई? फिर यहाँ पर हमें निकालना क्या था, ए और सी के हिस्सों का अंतर। तो देखो ए और सी, ए और सी यही तो दोनों होंगे। 12 से 8 गया, कितना बचा? 4 बचा, यानी कि हमें 4 की वैल्यू निकालनी थी। तो काट दो यहाँ से, 29 एकम 29 हो गया, बचा कितना? 6, 29 दूनी 58 हो गया, बचा कितना है? 11, यानी कि 116, यानी कि 4 नेम 36, 4 बार चला जाएगा, यानी 4 चौकू 16 हो गया, 12 चौक 48 से 49, यानी 496 आंसर। अगला सवाल, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी ने उस कार्य के लिए इतने रुपए मतलब करना तय किया। उन्होंने सी की मदद से 8 दिनों में कार्य पूरा कर लिया। ए को कितनी धनराशि मिली? जिसने जितना काम किया उतने ही तो मिले होंगे। बात समझ रहे हो? तो देखो किसने कितना काम किया, 18 हो गया, ये 24 हो गया, ये यहाँ से 8 हो गया। तो यहाँ से देखो टोटल निकालेंगे तो 18 दूनी 36 होता, लेकिन 8 से नहीं कटेगा, यानी कि 72 कर लो। तो 18 चौक 72 हो गया, 24 तिया 72 हो गया, 8 ने 72 हो गया, यानी ए की इफिशियंसी 4 है, बी की 3 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 4 3 7 2 9 आ गई। समझ में आ गई बात? यानी कि इसी 9 की वैल्यू दी गई थी 22,500। अब ए का पूछा गया था कि किसका? ए का पूछा गया था, यानी 4 की वैल्यू निकालनी थी। 9 देखो, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45 हो गया, 25 चौको 100 हो गया, यानी कि 2 जीरो और बढ़ा देंगे, यानी कि 10,000 रुपए किसने लिए? ए ने लिए। अगला सवाल करते हैं, 2,50,000 की धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले मिश्र धनों में अंतर क्या होगा? देखो इसमें 2 कंडीशन है, एक तो 6 महीने वाली है, एक तो वार्षिक वाली है। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो जो 6 महीने वाली है उसमें रेट कितनी हो जाएगी? 12% का कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी कि रेट हो जाएगी 6%। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं, हमें एक चीज फार्मूला पता है इफेक्टिव रेट निकालने का, ये ठीक है, क्योंकि देखो ऑप्शन पास पास दिए तो ट्री मेथड भी लगाते, वो भी लंबा होता है। यहाँ पर देखो 1.5 वर्ष कह रहा है, यानी कि 12 तो 1 साल के लिए रहेगी, आधे साल के लिए 6 वर्ष रहेगी, 6% रेट रहेगी। समझ में आ गई दोनों कंडीशनों में? तो यहाँ से देखो ये 6 वर्ष है, तो पहले 2 साल के लिए करते हैं 6 6 6, इन दोनों में करते हैं 6 6 12 प्लस 6 36 हो जाएगा, यानी कि 0.36, यहाँ से कितना आ गया? 12.36। इसमें प्लस 6 करेंगे तो प्लस का करेंगे 12.36 गुणे 6/100 हो गया। यहाँ डायरेक्ट गुणा करके भी लिख सकते थे। इसमें क्या है, खेल है कैलकुलेशन से। अगर आप कैलकुलेशन से डर गए तो ये गया, अगर नहीं डरे तो आप कर लोगे। और ये शुरुआत में करना भी मत, ठीक है? आप जब एक बार पेपर सॉल्व कर ले रहे हो उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें इसको करना है। गुणा कर लो, 6 36 हो गया, 6 3 18 3 21 हो गया, 12 6 72 तो 74 हो गया। 2 के बाद पॉइंट ये था, 2 और बढ़ जाएंगे जीरो की वजह से, यानी कि यहाँ से करेंगे 12 6 18 18.36 प्लस का हो गया 0.7416, यानी कि 6 हो गया, 1 हो गया, 6 4 10 की 0, हाथ से लगाए, 7 4 11 के 1 हाथ से लगाए, यानी 19.101% ब्याज यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से देख लो, ये तो सिंपल सा, 12 6 72 हो जाएगा, यानी 0.72 हो जाएगा, यानी 12 6 18.72% यहाँ से मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस करना था, यानी 19.1016 से 18.72 घटा देंगे, यानी कि ये 6 हो गया, और यहाँ से करेंगे तो ये 1 हो गया, 10 से 2 गया 8 हो गया, तो यहाँ बचा था 10, 10 से 7 गया 3 बचा, यहाँ देखो इतना बचा, इतना परसेंटेज, यानी कि हमको 2,50,000 का कितना निकालना? 0.3816% निकालना था। तो 2 जीरो चले गए, 2 जीरो इस पॉइंट से चले जाएंगे, वो यहाँ पर लग जाएगा आके। तो देखो 25 छक्का 150, हासिल लगा 15, 25 एकम 25 15 40 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, 25 अट्ठे 200 204 हो जाएगा, हासिल लगा 20 हो गया, 25 तिया 75 75 और 20 कितना होता है? 95 होता है।
तो देखो पॉइंट 2 के बाद लगा था, आंसर क्या आ गया 94954। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, अच्छा था, बस आपको फर्स्ट गो में इस सवाल को नहीं करना है। अगला सवाल, एक्स का 16%, वाई का 24%, तो एक्स का 24% कितना होगा? देखो एक्स का 16% बराबर दिया था वाई का 24%, समझ में आ गई। अब पूछा गया एक्स का 24%, यानी कि अदर 24% का इधर गुणा कर दे, तो यही तो पूछा गया था, तो इधर भी कर देते हैं 24% का गुणा, कोई समस्या हुई नहीं हुई ना? तो बस यही तो निकालना, तो 8 दूनी 16 हो गया, देखो परसेंटेज से 1% चला गया है, समझ में आ गई। 8 दूनी 16, 8 दिया 24 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि बाई का 36% आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं, एक सेल्समैन ने एक घड़ी को 15% की हानि पर बेचा, यदि विक्रय मूल्य 150 अधिक होता तो उसे 5% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य 15, 5, 20 की वैल्यू ये दी गई थी, 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 20 पंजे 100 हो गया, 15 पना 75 हो गया, 750 आंसर। अब इसको एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा मैं, 52 नंबर का सेट चल रहा है, अगर अभी भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तो आप लोगों ने पीछे कुछ नहीं देखा है। अगला सवाल करते हैं फिर, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में 45% लड़कियां थीं। इस परीक्षा में 75% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और 144 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गई। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? बहुत सरल सवाल है, देखो टोटल 100 मान लो, इसमें 45% यानी 45 लड़कियां, तो 55 लड़के हो गए। अब हमें नंबर किसका दिया था? अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का, लेकिन हमें परसेंटेज किसका दिया? वो पास होने वाली लड़कियों का, यानी कि 80% पास हो गई लड़कियां, तो फेल कितनी हुई? 20% हुई। यानी कि यहाँ से 45 दूनी 90 करेंगे, यानी कि 900 आएगा ऊपर, तो 2 जीरो चले गए, यानी कि 9 आ गई। इसी 9 की तो वैल्यू 144 दी थी। हमें बताना अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। देखो 75% लड़के पास हो गए, तो 25% लड़के भी तो यहाँ से फेल हो गए। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? यानी कि 25 चौकू 100, यानी 55/4 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी थी। बिल्कुल सिंपल सवाल बन गया। बटे करेंगे 9, गुणा करेंगे 55/4 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 4 तिया 12 हो गया, 4 छंग 24, 9 चौक 36, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22, यानी 220 लड़के नालायक थे जो कि फेल हो गए। अगला सवाल, किसी परीक्षा में छात्रा के एक समूह में औसत अंक 58 है, सबसे मेधावी 15% छात्रों के औसत अंक 85 हैं, सबसे कमजोर 20% छात्रों के औसत अंक प्राप्तांक 28 है। 6 से छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या है? बिल्कुल सरल सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है। अब देखो यहाँ पर 15% का दिया गया था 85, समझना बात को, 20% छात्रों का दिया गया था 28, समझ में आ गई। बचे कितने छात्र हैं? ये देखो 20, 10, 30, 5, 35, यानी कि 65% बचे। अब एक चीज देखो, 65 का एवरेज 58 तो रहा ही होगा, यानी कि उनका एवरेज 58 ही होगा, लेकिन कम ज्यादा कितना हो रहा वो निकाल लें। यहाँ से देखो ये 85 58 से कितना ज्यादा है? 15 से 8 गया 7, और 7 से 5 गया 2 हो गया, 27 क्या हुआ? ज्यादा हुआ, यानी कि 15 लोगों में टोटल ज्यादा निकल के आ जाएगा, यानी कि 15 सत्ते 105 हो गया, यहाँ से लगा 10, 15 दूनी 30 और 10 40 हो गया, इतना टोटल ज्यादा हो गया। यहाँ देखो ये कम कितना हो रहा है, यानी कि 8 से 8 गया 0, 5 से 2 गया 3, यानी कि 20 लोगों में टोटल कितना कम हो रहा है? ये कम वाला है, 600 कम हो रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो देखो यहाँ से कम वाला ज्यादा है, यानी कि इनको अगर घटाएंगे 10 से 5 गया 5 हो गया, 9 बचा, और यहाँ 5 से 4 गया 1 बचा, यानी कि टोटल कम कितना आया? 195। यानी कि ये क्या करना पड़ेगा? इसकी हमें भरपाई करनी पड़ेगी, तभी तो एवरेज बनेगा भाई, तभी तो सबका 58 बनेगा, यानी कि इनकी भरपाई करनी पड़ेगी। इनकी भरपाई कौन करेगा? यही तो 65 करेंगे, यानी कि टोटल 195 हो गया। एक लोग कितनी भरपाई करेगा? 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5 तिया 15, यानी कि 3 की भरपाई करनी पड़ेगी, यानी कि इन लोगों का एवरेज 61 हो गया। तो एवरेज के तरीके से कर लिया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। किसी व्यक्ति को और 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी इतनी है, यदि वह व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की ओर आ रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? देखो यहाँ पर खड़े थे बाइक हुई, और ये यहाँ पर एक ट्रेन थी, यहाँ पर एक ट्रेन थी, तो ट्रेन थी यहाँ पर, इसकी लंबाई कितनी थी? 230 मीटर, इनके बीच की दूरी 115 थी।
तो ये वाला जो लड़का था वो आ रहा था किससे, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये ट्रेन जा रही थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखो आर पार करेंगे, यानी कि 230 115, टोटल दूरी कितनी हो गई 345, और टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जुड़ जाएंगे, यानी कि 69 होगी। ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें सेकंड में निकालना है, यानी 5/18 करेंगे, 18 ऊपर चला गया, ये समय आ जाएगा। समझ गए बात को। तो यहाँ से करेंगे 5 45, यानी 5 बार पूरा पूरा, ये चला गया, आंसर आ गया 18 सेकंड। अगला सवाल करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 और 14 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 11 प्राप्त होता है। देखो सबसे बात, देखो ये तो सरल था, आप मतलब ऑप्शन चेक करके भी निकाल सकते थे, एलसीएम लेके भी निकाल सकते थे। तो देखो 8 और 14 में केवल 2 कॉमन हो रहा है, केवल 2 कॉमन हो गया, यानी कि एलसीएम क्या हो गया, 56 हो गया। एलसीएम क्या हो गया, 56 हो गया यहाँ से। और यहाँ से देखो शेषफल क्या चाहिए थे, देखो यहाँ से कितना आ रहा, 3 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा, 3 हो रहा, दोनों में डिफरेंस थी, 3 घटा दो, 53 आंसर आ गया। बाकी ऑप्शन से भी कर सकते थे, 8 ने 72 करते, 72 जैसे किया, 7 से 2 गया, 5 बच रहा है, यहाँ से तो मिल रहा था 8 का, 14 से करते 14 पंजे 70, 7 मिल रहा था, ये तो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों 3 वर्षों में इतनी इतनी हो जाती है, वह धनराशि क्या, सिंपल है, समय में डिफरेंस 1 हो गया, और मिश्र धनों में डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया, और 17 से 8 गया, 9 बचा, और क्या बचा था, बिल्कुल 10 बचा था ना, नहीं नहीं 9 बचा, 9 से 9 गया, 0 हो गया, यानी 1 बराबर 90 हमारा ब्याज आ गया। 2 बराबर निकालने 180 आ गया। तो हमें क्या निकालना था, राशि, यानी कि 1980 से 180 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। अगला सवाल करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, यदि सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा का योग इतना है तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो सबसे छोटी और सबसे बड़ी 9 4 13, 13 की वैल्यू ये दी थी। तीसरी भुजा की लंबाई किसकी, 7 की वैल्यू पूछी थी। 13 पंजे 65 हो गया, 7 की पूछी, 13 पंजे 65, 7 पंजे 35, आंसर आ गया। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन सवाल है। सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ से तो 180 मिल गया गुणा, फिर यहाँ से 15 से 17 से 2 गया, 15 15 तियाँ 45 आ गया यहाँ से, यानी कि गुणा ब्रैकेट में कितना था, 3 आ गया, फिर ऑफ हो गया, इंटू 2 हो गया, प्लस का 2 1 3 हो गया, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आ गया। फिर सबसे पहले ऑफ करते हैं तो 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 18 छक्का 108 होता है, ठीक है, 108 और 0 माइनस का 6 कर देंगे, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 1074। अगला सवाल करते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 6 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल 1 3 4 और 7 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखो ये तो संख्या होगी नहीं, क्योंकि 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो गई, बात समझ में आ गई। 3 से देखो ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही, तो ये भी संख्या नहीं होगी। अब बची कितनी संख्याएं, केवल 1 और ये 2 संख्याएं बची हैं। तो हमें केवल लास्ट के 2 नंबर चेक करने थे। देखो 3 से करते तो यहाँ से 3 दूनी 6 करते, 2 बचा, 3 ने 27, 1 बच रहा है, बिल्कुल 1 यहाँ पर बच रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 बच रहा था, तो आंसर कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। कितना सरल सवाल था। बाकी क्या करते, अगर बड़ी से बड़ी पूछी गई तो इनका सबका एलसीएम लेते, फिर बड़ी से बड़ी संख्या 9999 लिखते, फिर उसके बाद यहाँ से डिफरेंस देखते, कितने का आ रहा, 2 का आ रहा, 5 से 3 का 2 का आ रहा, 9 से 4 में, सॉरी 9 से 7 में 2 का आ रहा, और 6 से 4 का देखते, 2 का आ रहा, सब में डिफरेंस 2 का था तो 2 माइनस कर देते, वो आंसर आ जाता। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। एक वृत्ताकार मैदान को 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने के लिए लागत इतनी लगती है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, मीटर स्क्वायर लिखा है, यानी कि कहीं ना कहीं एरिया पे काम हुआ होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 बराबर 19,250। अब कह रहा 24 रुपए प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए, यानी कि पेरीमीटर पे काम करना होगा, यानी कि 2 पाई आर उसमें गुणा करना होगा 24 का। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो इसको लिखेंगे 22/7, 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, बचा 8, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो रहा, 0 से 0 चला गया, यानी आर स्क्वायर बराबर आ गया 25 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि आर बराबर आ गया क्या, 7 गुणे 5 आ रहा। अगर रेडियस 7 होती तो 2 पाई आर कितना आता, 44 आता। अगर कितना गुना हो रहा, 5 गुना हो रहा, इसमें 5 का गुणा कर दो, गुणा कर देंगे 24, 24 पंजे 120 हो गया, गुणा करेंगे 44,
और 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, यानी 5280 रुपये का खर्चा आएगा। देखो कितना काम में आता है। अगर रेडियस 7 है तो 2 पाई आर हमारी 44 होती है और पाई आर स्क्वायर 154 होता है। यहाँ से रेडियस कै गुना हो गई थी, 35 हो गई थी, यानी कि 5 गुना हो गई। तो देखो ये भी 5 गुना हो जाएगा और ये 5 गुना नहीं होगा, ये 25 गुना होगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। किसी वस्तु को 68 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, 15% की हानि हो रही है, यानी कि 85 की वैल्यू 68 दी थी, 120 की वैल्यू हमें निकालनी। 17 पना 85, 17 चौको 68 हो गया, यहाँ पर 5 करो तो देखो 5 दूनी 10 हो गया, 24 पंजे 120, 24 चौको 96 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। 18,400 की राशि को 6 पुरुषों, 13 महिलाओं और 6 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्सों में इतने इतने रुपए पड़ते हैं। प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिले। देखो 6 पुरुष को और एक को 5 मिले तो 6 को कितने मिलेंगे 30, एक को 4 मिल रहे तो 13 महिलाओं को, 13 चौको 52, एक को 3 मिल रहे हैं तो 6 लड़कों को 18 मिलेंगे, यानी कि 52 और 10 60 70 हो गया, यानी कि टोटल 100 आ गई। 100 की वैल्यू दी थी 18400, तो कह रहा प्रत्येक लड़के को, यानी कि एक लड़के को 3 मिल रहे थे, यानी कि 3 की वैल्यू निकाल ले, ये 0 से 0 कट गया, आंसर आ जाएगा 184 गुणे 3, 3 चौकू 12 हो गया और 18 3 54, 54 और 1 55, यानी कि 552 रुपये आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, इतने वर्षों में इतनी हो जाती है, तो मूल धनराशि और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले दिमाग लगाया करो कि मूलधन देखो क्या क्या दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, यानी कि हमारा मूलधन से काम चल जाएगा, तो रेट नहीं निकालनी पड़ेगी, सब में अलग अलग है। तो देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 7.5 लिख सकते हैं। तो देखो समय में अंतर कितना है, समय में अंतर कितना है, 7 से 4 गया 3, यानी कि 3.5 का समय में अंतर है। और अब देखते हैं मिश्र धनों में अंतर कितना है, यानी कि 12,320 से 10,164, यानी कि 10 से 4 गया 6 हो गया। देखो इससे घटा देंगे, 10 1 6 4, 10 से 4 गया 6 हो गया, 11 से 6 गया 5 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हम निकाल लें 4 साल का, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 21 56 जूरे और लगा दो, यहाँ 35 लिख दो, गुणा कर दो 4, तो 7 पंजे 35 हो गया, 7 3 21 हो गया, 7 8 56 हो गया। यहाँ से करेंगे 5 छक्का 30 हो गया और 5 एकम 5 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, 4 छंग 24 की 4 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 2 लगेगा यहाँ से, 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा और 4 छंग 24 हो जाएगा। ये क्या आ गया, 4 साल का ब्याज आ गया, यानी कि राशि कितनी हो गई थी पूरी मिश्रधन इतना हो गया। तो इससे अगर 24 64 घटा दें तो 0 0 11 से 4 गया 7 बचा, यहाँ बचा कितना था 9, 9 से 2 गया 7, यानी कि आंसर क्या आ गया 7700। रेट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं भैया, क्यों फर्जी में टाइम देते। अगर मान लो सेम होता तब तो निकालनी पड़ती, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगला सवाल करते हैं। देखो सबसे कठिन सवाल इस शिफ्ट का और 25 नंबर का, ठीक है, आज मैं नहीं बोलूंगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, क्योंकि देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ऑफ होगा 6 18, यानी कि 9 - 2 गुणे 2 बटे में आ जाएगा 18 प्लस का हो जाएगा 3, तो 2 दूनी 4 होता है, यानी 2 ने में 18 हो गया। यहाँ से 9 से 9 3 12 हो गया, 12 - 2 बटे 9 करेंगे, 12 ने में 108 हो गया, माइनस का 2 हो गया, बटे करेंगे 9, तो देखो यहाँ से आ जाएगा 106 बटे 9 आ जाएगा। तो देखो 11 9 99, आंसर यहीं से दिख गया बिल्कुल। नीचे ऑप्शन देखो ना, 9 एक ही में आ रहा था, आंसर हो गया। बाकी आप लोग लगा सकते हैं, 11 9 में 99, 99 और 7 कितना होता है 106 होता है आंसर। चलिए फिर 10 तारीख की शिफ्ट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है और आप लोगों को मैं ऐसा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी भी लेक्चर में किसी भी सवाल में कोई समस्या हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कर सकते हैं ना शेयर, उसको स्क्रीनशॉट लेके हमने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, आप वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।